एसोसिएशन से इजमल खान शोबे की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह ताला ठीक ठाक रहेंगे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं हमेशा और हमेशा रहेंगी इंशाल्लाह ताला। बस ये दुआएं ऐसी चीज़ हैं कि जो जिन पर कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और फ़ायदा तो कहते हैं कि चौके का चौका बिल्कुल, और बस हमेशा। मगर हम आजकल दुआओं में भी ज़रा थोड़ी सी जो कसर नफसरी कर रहे हैं और बिल्कुल कंजूसी कर जाते हैं, किसी को दुआ देने कहते हैं मेरी दुआ से कि आगे ना बढ़ जाइए। तो आजकल हम इतने सेल्फिश हो चुके। बहरहाल आज की मुलाकात बहुत यूनिक मुलाकात है और बड़ी यादगार मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। और क्योंकि अगर आप देख रहे हैं हमें तो यकीन पहचान गए होंगे, और पहचान नई जनरेशन तो हो सकता है ना पहचाने, वो तो कहेगी पता नहीं कौन हमें, तो हमने तो देखा नहीं इनको कभी। मगर जो माशाल्लाह वाले सीनियर्स हैं और वो यकीनन देख कर खिल उठे होंगे, वो कहेंगे वाह 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 क्या बात है भाई, आज तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई, बचपन की जवानी की यादें ताज़ा हो गई। और यकीनन मेरी भी खुशी की इंतहा नहीं कि आज यकीनन मेरे साथ मौजूद हैं हमारी ऐसी शख्सियत के वाकई के जो हमारे लिए हमारे लेजेंडरी हमारे एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, स्टेज के माशाल्लाह बड़े सीनियर एक्टर हैं। और यूँ समझ लें कि एक 70s से एक सिलसिला जो शुरू हुआ है तो माशाल्लाह वो चल ही रहा है। अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, उम्र सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। तो हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत, हमारे मुल्क के लेजेंडरी बड़े सीनियर एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और स्टेज की माशाल्लाह जानी पहचानी शख्सियत जनाब जुल्करनैन हैदर साहब मेरी खुशनसीब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अजमल भाई मैं आपका और FM 100 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा और मुझे बुलाया आपने। मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं FM 100 के व्यूअर से और सुनने वालों को मुखातिब हूँ और मुअद्दबाना सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो दिगर वाली ये है कि ये आपकी मुस्कुराहट, यही तो हंसी आपकी, यही तो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर जो ये मुस्कुराना तबस्सुम आया ना, तो ये वाह 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 सुभान अल्लाह। जो आपके ड्रामों में हम देखते थे जी। जो आपका खिलखिलाना, आपका हंसना और बड़ा मतलब यकीन करें कितने लोगों को आप हंसाते रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने लोगों के कहते हैं ज़िंदगी को खुशगवार बनाया आपने माशाल्लाह। मेरे ख्याल में मेरी ज़ाती राय है कि इंसान दुनिया में जब आता है तो हर एक की कोई ना कोई ड्यूटी लगी हुई है। बेशक 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 अल्लाह ने ड्यूटी लगा के भेजा उसको। तो मेरी ड्यूटी यही है कि मैं कोशिश करूं कि जब भी आपसे मुखातिब हूं आपको महसूस करूं, कोई इन्फॉर्मेशन दूं, कोई न्यूज़ दूं, कोई गाइडलाइन दूं अपने बच्चों को। और ड्रामों में भी यही किया है और हमारे उस्ताद ने हमें ये सिखाया है कि अगर आप कॉमेडी भी करें तो बेमकसद ना कीजिए। तो कोशिश ये हुई है कि हंसते हंसाते कोई काम की बात की जाए। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात है। और वाकई आज यकीनन हमारे FM 100 पाकिस्तान हम बहुत खुश नसीब हैं माशाल्लाह। आज आपसे हमारी मुलाकात है, आज मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरा ये प्रोग्राम यकीनन आज ये इतने सालों से प्रोग्राम चला आ रहा है। जी जी। और आज मैं कहूँगा वाकई आज ये यादगार बन गया। नहीं, आपका प्रोग्राम में बड़ी दफ़ा सुना है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है और इतने साल हो गए हैं। सबसे पहले तो मुबारक हो कि FM 100 जो है वो पहला जी FM पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन FM इंडस्ट्री का जो है FM में है। और माशाल्लाह 29 साल का वो भी हो गया और आप भी साथ साथ होते जा रहे हैं। सफ़र माशाल्लाह बिल्कुल सही बात है। साथ साथ ही सफ़र हमारा भी ये सफ़र वो ना, ये सफ़र तेरे मेरे प्यार का, मेरी जान यूं ही तमाम हो। ये और बड़ा खूबसूरत सा गाना, मेरी फिल्म का गाना आपने सुना क्योंकि उसी हमारी उसी वक्त की फिल्म है, 80s की फिल्म है। अब तो कोई फिल्म ऐसी है भी नहीं। खैर बहरहाल जुकी भाई, आप माशाल्लाह आपका नाम जो जुकी तो वो वैसे आपका निक है। जी जी। फील्ड में सारे आपको जुकी कहते हैं जी। तो जुकी भाई ये सिलसिला तो मेरे ख्याल 70 से शुरू हुआ था शायद। ये सिलसिला 73 या 72 से शुरू हुआ था थिस विकल हॉल में, रेडियो पाकिस्तान के सामने जो है। तो उसमें हमने पहला खेल किया था। उस वक्त में मैट्रिक में था। पहला खेल खेला था आपने? पहला खेल कमर्शियल किया था। और वैसे स्कूल में 8th क्लास में था जब लिख दिया था और जब स्कूल में मशहूर हो गया था अपने साथियों में। और जो मेल फीमेल जो बच्चे बच्चियां थे, उस वक्त मैं भी बच्चा ही था, तो वो उंगलियां उठनी शुरू हो गई थी कि वो भोले शाह ये बना था, ये वो तो 70 से स्टार्ट किया
और फिर 76 में टीवी पे शौक़ था, तो अपनी जस्तजू और स्ट्रगल कराची टीवी इज़ माय होम स्टेशन, और कराची यूनिवर्सिटी और जिना कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया ई-कॉमर्स, और मैं बिलोंग करता हूँ रावलपिंडी से, पैदाइश मेरी रावलपिंडी की है, और गांव मेरा जो है वो अटक है। तो तीनों मुतसाद देखिए, पूरे आपने पाकिस्तान के समूल लिया आपने तो ये। और शनाख्त मेरी बलूचिस्तान मेरी देखिए अब बचा क्या इसमें फिर तो सिंध पंजाब बलूचिस्तान चारों नहीं, केपीके भी है, अटक केपीके के बॉर्डर पे आता है, वही ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फखरिया और बड़ा मान है मुझे कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूँ जहाँ बैठता हूँ, किसी एक सूबे का। मैं MPA होता है और MNA होता है, तो मैं मरकज़ का नुमाइंदा हूँ। मरकज़ का नुमाइंदा, बाकी आप तो वफाक से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक, बचपन से आपका पैदाइशी ताल्लुक है आपका, तो क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी। अच्छा, वो दौर ऐसा था कि जब आपने ये टीवी और ड्रामों का, मतलब वो दौर, तो आपको पता है उस दौर में तो इस शोबिस के आना तो बड़ा ही जान जोखों का काम होता था, मुश्किल था, बहुत मुश्किल। घर वाले तो मानते नहीं थे, वो तो घर वालों का तो अजीब ही रवैया होता था कि ये क्या मेरा से वाले काम शुरू कर दी, ये क्या इसने वो ढोल तमाशा और ये फलाना ये क्या कर रहा है जाके। तो ये फिर कैसे मुमकिन हुआ? आप तो माशाल्लाह फिर कैसे, मतलब ये असल में वालिद साहब का ताल्लुक शायरी से था, तो वो अदबी बंदे थे देखें जी, तो वो घर से ही ये हौसला मिल गया था। और वालिद साहब भी वैसे तो नाला थे शुरू में, लेकिन जब एक इंटरव्यू चला मेहताब चन्ना साहिबा, जो मेहताब इस वक्त मेहताब राष्ट्री हैं, तो वो प्रोग्राम करती थी यूथ का, फरोज़ा बिल्कुल, तो उसमें जो है वो नए लोगों को मौका दिया जाता था। उस वक्त के जो यंग बच्चे थे, तो उसमें मुझे मौका मिला पहली मरतबा। तो मेरा इंटरव्यू वालिद साहब ने सुना, तो सुबह वो इस्लामाबाद में थे, तो मुझे फ़ोन पे कहा, उन्होंने कहा कि हम दोस्त यार शाम में बैठे हुए थे, तो प्रोग्राम आ रहा था तुम्हारा, तो हमने देखा तो कुछ ठीक ही लगा। तो वो मुझे मतलब पूरी तरह राय नहीं थी, मगर थोड़ी सी दी थी उन्होंने कि एकदम, हाँ, मतलब ये कि ये सही है, ठीक है, ठीक है। तो अब जब भी कोई कामयाबी होती है तो वालिद साहब याद आते हैं कि आज होते तो वो अल्लाह मग़फ़िरत करे होते। और यकीनन आप मतलब जिस जगह हैं, यकीनन कहते कि ये सारा, वो कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में नजर आ गए थे ना पहले से, तो वो आज जो है जहाँ पर है, तो यकीनन उनका नाम रोशन हो रहा है और उनको रूह को सुकून मिल रहा होगा। क्योंकि जब औलाद अगर अच्छी होती है, नेक होती है, साले होती है, तो ये भी तो सदका जारी है ना वालिदैन के लिए भी, तो ये तो इसका सारा सवाब तो वालिदैन को मिल रहा होता है, वो नस्ल जा ही रहा होता है। वो कहते इसलिए कहते हैं कि औलाद अगर साले होगी, नेक होगी, तो वो उसका फ़ायदा भी, मरने के बाद भी वो फ़ायदा, कुछ ना करे कम अज़ कम वो अच्छे काम करेगी तो उसका फ़ायदा तो मिल ही रहा होगा ना। और ये तो बहुत बड़ी बात है, वाकई बहुत बड़ी बात है। और जनाब यकीनन हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही सीनियर, माशाल्लाह मोस्ट सीनियर, और हम यकीनन जो हमारे लिए असातिज़ा का दर्जा रखते हैं, माशाल्लाह ज़ुल्करनैन हैदर साहब मौजूद हैं, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू इंशाल्लाह रहेगी, और साथ साथ आप भी रहेंगे। आपकी लाइव कॉल में शामिल करूँगा मैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद अगर आप कॉल करना चाहें प्रोग्राम में, अगर आप बात करना चाहें, मुख्तसर सी बात होगी, क्योंकि आपको पता है प्रोग्राम 1 घंटे का होता है, 3 बजे से 4 बजे तक होता है। तो इसमें अगर आप बात करना चाहें तो 11111 पर आपने कॉल करनी है, और मुख्तसर सा सवाल आपने करना, और फ़ोन बंद कर देना, जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो और आप SMS करना है तो वो भी सही है। और अगर आप फेसबुक पर मौजूद हैं और देखना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम की लाइव वीडियो, तो लाइव वीडियो भी आप देख सकते हैं। FM 100 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है ये प्रोग्राम, और FM 100 पाकिस्तान के फेसबुक पर ऑफिशियल पेज पर मौजूद है। और उसके साथ साथ आप फेसबुक पर मुझे सर्च करेंगे तो मेरे पेज पर भी आपको ये प्रोग्राम मिलेगा। तो कर्ज कि आप जहाँ कहीं भी होंगे, जिस जगह होंगे, आइए प्रोग्राम की लाइव वीडियो और रेडियो पर आप दुनिया में कहीं भी सुन सकते हैं, हमारे साथ रहेंगे। मिलते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के लिए कि तो आपको तो वक्फा बड़ा ज़रूरी होता है ना, वक्फा क्या ज़रूरी होता है? ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। और आजकल तो वैसे भी हालात जैसे चल रहे हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्फे ज़्यादा नहीं होगा अभी तो कहते हैं इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या? अब भाई गाँव जगह में होता है क्या ना। मुलाकात अजमल शोबी के साथ, और ये मुलाकात आपको पता है कि एवरी सैटरडे यानी कि हर हफ्ते की सह पर आप 3 बजे से 4 बजे तक मेरे साथ देखते हैं। और आज की मुलाकात, जब ये मुलाकात आपको तक तय हुई ना,
हैं तो यकीन करें कि मेरे तो कुछ बता रहा हूँ कि वाकई मैं बहुत वो कहते हैं फूले ना समाया था कि माशाल्लाह जिन्हें हम वाकई असातिज़ा समझते हैं और हमारे असातिज़ा हमारे लेजेंडरी अल्लाह ताला लंबी उम्र दे सेहत तंदुरुस्ती के साथ, यकीन ये हमारे मुल्क का ऐसे ही लोग हमारे मुल्क का सरमाया है, यही हमारा सरमाया है। और इन्हीं को देखकर इन्हीं के नक्शे कदम अगर हम चलेंगे तो वाकई कामयाबी हमारी यकीनी है। मगर आज का दौर ऐसा है कि आज हम बस फील्ड कोई भी हो, आपको तो हम लोग बड़े सेल्फिश से हो गए, बहुत सेल्फिश से हो गए, चाहे वो शोबिज़ की फील्ड हो चाहे किसी भी फील्ड में कहीं भी हो। अब हो गया ये सिर्फ कि यार बस अपनी अपनी बात करनी है, बस अपनी अपनी चलो और निकल लो, साइड पे शॉर्टकट मारो, आगे निकल जाओ, फिर उस आगे नया एक मोड़ होगा, नया कोई बंदा मिलेगा, फिर उससे काम निकालेंगे, फिर आगे निकल जाएंगे। मगर हमारे सीनियर्स ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। बहुत सारे लोगों से मैंने भी काम किया और मेरा भी वास्ता पड़ा और यकीनन हमारे साथ आज मौजूद है। कुछ ऐसी बातें हम करेंगे ज़ुकी भाई से। अच्छा ज़ुकी भाई, वो तो सिलसिला था आपका चला, वो चलते रहे, फिर वो PTV का आपने ड्रामा शुरू किया। कोशिश कौन से सन का था? कोशिश बड़ा कामयाब था, 84 का था, 84 कोयटा टेलीविजन, कोयटा से। अच्छा, कोयटा से मेरे ख्याल कुछ आपके ड्रामे ज़्यादा शुरू में ज़्यादा हुए थे कोयटा जी से। मैंने यही गुजारिश की कि यहाँ KTV पे किया, कोई इलेक्शन था शायद 71 का, उसमें मोइन अख्तर साहब और अतर शाह खान साहब के साथ खाके किए थे, ईद के कुछ प्रोग्राम किए थे, रोबोट एक सीरियल किया था, इमरजेंसी वार्ड एक सीरियल किया था, बहुत बड़ा हिट था इमरजेंसी वार्ड, लेकिन कोई ऐसी शनाख्त नहीं हो पा रही थी। तो जो ब्रेक थ्रू मिला वो कोयटा से टेलीविजन, क्योंकि मैं पता है आपका जब ये फ्लायर मैंने चलाया रात को चलाया, तो जब कुछ लोग में से अरे यार ये तो कोयटा टेलीविजन की है, अच्छा जिससे भी लिखा ना कोयटा लिखा, अब ये तो कोयटा TV के बड़े कोयटा TV, किसी ने ये नहीं कहा कि कहीं और कहीं। अजमल भाई, कभी मैंने ये भी अगर किसी ने मुझसे कहा कि आप बलूचिस्तान कोयटा से हैं, तो मैंने कभी नहीं कहा कि नहीं, क्योंकि मैं तो ज़ाती तौर पर तो हर शहर, हर मुल्क, हर उसको अपना समझता हूँ और कहता हूँ और किया है। तो इसी तरीके से थिएटर भी, मतलब आपने सिर्फ नाम सुने होंगे या बाज़ नाम भी नहीं सुने होंगे, मैंने वहाँ भी थिएटर किया। तो मुझे पता था कि नारोवाल, हाफजाबाद, चिश्तियाँ, सांगला हिल से लोग जो है वो लाहौर या कराची नहीं आ सकते, तो हमारे फ़र्ज़ है कि वो हमें चाहते हैं, तो हम वहाँ जाकर हम तो जा सकते। क्या बात है। तो थिएटर अल्हम्दुलिल्लाह किया पूरा पाकिस्तान में, और जगह जगह किया, जहाँ टेलीविज़न नहीं है वहाँ भी किया, जहाँ रेडियो नहीं है वहाँ भी किया। क्या बात है। अच्छा, शुरू में वाकई हम सुनते थे कि थिएटर, ये स्टेज के ड्रामे वगैरह जो छोटे शहरों में जाके वो कनाते वनाते लगा के सुना के ऐसे भी हुआ करते थे, हमने सुना कि कनाते वनाते लगा के, मतलब जब कुछ और जगह की सिनेमा नहीं, कुछ नहीं है थिएटर की, तो कनाते लगा के होते थे। पाकिस्तान में जो है वो एक दफ़ा मैं खुद सोच रहा था, खुद से सवाल करता हूँ तो कुछ जवाब, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्राउड में जो शो किया था वो जैकबाबाद के मेले में किया था। जैकबाबाद के मेले में आप कोई तस्वुर कर सकता है कि जैकबाबाद और मेले में स्टेज ड्रामा हो रहा, और वो भी लहरी इन ट्रबल। क्या बात है। तो घबरा हुए थे बहरोज में, लहरी साहब तो पाइप पीने की आदत थी, तो वो पास से गुजरते थे तो क्राउड देख के परेशान थे, तो वो कहते थे कि ओपनर्स पे डिपेंड करता है। सही बात है। वो हम, मुझे और बहरोज को, तो मैंने कहा हमें सुना है, तो हम गए, तो मैंने कहा कि मूव्स छोड़ दो, माइक लो और अपनी बात थ्रू करो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। लेकिन आप यकीन कीजिएगा 5 मिनट के बाद ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई हॉलीवुड में शो कर रहा हूँ। पिन ड्रॉप साइलेंस, और जहाँ रिस्पॉन्स आता था बारीक बारीक बात पे लहरी भाई की बातें, और उनका ही लिखा हुआ स्क्रिप्ट था। और लहरी भाई के, उनके तो भाई लहरी साहब का तो उनका तो एक इशारा जो था यूं गर्दन हिलाना, वो भी लाफ्टर होता था। तो वो इस कदर, मतलब मुझे अच्छा लगा, आज भी याद है वो मंजर, कि मैंने कहा कि यार मतलब एक हमारा एक है ना शहरों में रहने वाले कि जी इंटीरियर में जो है वो लोगों को यूं नहीं होगा या यूं तमीज़ नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ सर कि आप दुनिया की किसी भी तहजीब और तमीज़ और पढ़े लिखे लोगों का क्राउड जहाँ, उससे कम नहीं देखा मैंने। और जो कंपेयरिंग की या स्टैंडिंग कॉमेडी की, वो 1 लाख के करीब प्रेस का ये वो था, न्यूयॉर्क टाइम्स का था, वो था रिपोर्ट थी जी। तो वो अमेरिका में की
1 लाख के क्राउड में। और सबसे कम जो था वो भावलपुर में किया। उस वक्त माशाल्लाह था किसी साहब का किसी पे हंसे हैं या साहब पे हंसे हैं? हाँ। पहले ये फरमाइए। नहीं, अब ये दोनों असल में दोनों अलग अलग हैं। मेरे ख्याल में तो हमेशा दोनों साथ रहे हैं, ये तो है। साहब और अच्छा बहरहाल। तो वो प्ले ओपन नहीं हो रहा था, तो उस वक्त हम चले गए तो परमिशन हो गई, फौरन ही परमिशन हो गई। उन्होंने कहा कि जुल्करनैन साहब आए हैं तो आप परमिशन दीजिए, बाकी सब जो लॉ हुआ कानून बता रहे हैं वो बाद में, मैं आऊँगा, मुल्तान जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा, फिर होगा। तो मैंने कहा कि शो ज़िया साहब को दौर होगा गालिबन। जी, ज़िया साहब का था। तो वो मैंने कहा कि बहुत ज़रूरी है शो आप ओपन कीजिए, जितने लोग मर्जी बैठे हुए होंगे। कुछ तो भी मेरे ख्याल में कुछ 7 लोग थे। अच्छा, जब शो मतलब ओपनिंग की जो टिकट लिया था जिन्होंने, अच्छा टिकट जिन्होंने लिया सिर्फ 7 लोग थे। 7 लोग थे, बाकी और कोई 20-25 लोग हो गए होंगे। तो मैंने कहा कि बाहर आवाज़ तो जानी चाहिए कि ड्रामा ओपन हो गया है, इतने दिनों से वो आ रहे हैं और टिकट का वो करते हैं, और वो आप कहते हो कि शाम में का शो नहीं है। सही बात है। तो बहरहाल तो जहाँ मैंने कहा कि सुनने वाले और देखने वालों के लिए कि वो ये ना कहें कि जी 1 लाख का भी बता दिया, 10,000 का भी बता दिया, ये भी तो बताओ सबसे कम शो कहाँ किया। सही बात है। तो भावलपुर में शो किया था। अच्छा, भावलपुर मेरा पैदाइशी शहर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आबाई शहर मेरा भावलपुर। लेकिन फिर दूसरे तीसरे दिन ही वो हुआ कि एक्सरसाइज भी लगी। क्या बात है, जबरदस्त, वाह वाह वाह। अच्छा जी, ये कुछ हम कुछ वो आए लोग हमें, क्योंकि फेसबुक पे देख भी रहे हमें। जी जी। और कहते हैं जनाब ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंकल? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ। नाइस शो, और बहुत अच्छे कॉमेडी एक्टर हैं ये। बहुत शुक्रिया। क्या बात है आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का और आपकी नेक तमन्नाओं का। और उसके बाद गुलशेर बलोच ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस शो जी, थैंक यू वेरी मच गुलशेर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज वेरी नाइस जो है वो जुल्करनैन भाई की वजह से जो वेरी नाइस हो गया, वरना इतना नाइस होता नहीं है ये। क्योंकि जहाँ हमारे साथ हमारे बड़े हमारे लेजेंड बैठे हों, तो वहाँ पे हम कुछ भी नहीं है। हम सब कुछ बचपन से देखते हैं, बचपन से शौक, वो कहते हैं इंसान देख देख के शौक उठता है, और वो सब चीज़ें करते करते आज हम पहुँचे हैं सिर्फ देख कर, अपने सीनियर्स को, अपने लेजेंड को देख कर देखते। उसके बाद राहिला हक का मैसेज है जी, अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, आज कल लेट नाइट शो प्रोग्राम कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं लेट नाइट करता हूँ मैं, और एवरी मंडे और ट्यूसडे रात को 1 से 3 बजे तक होता हूँ मैं। तो बिल्कुल आप रात को जब करेंगे, अब कल नहीं परसों पीर की रात, मंगल की रात को आप जब 1 बजे आप देखेंगे, तो इंशाल्लाह फेसबुक पे भी मिलेगा आपको, रेडियो पे भी मिलेगा, और सब जगह जहाँ आप चाहेंगे वहाँ मौजूद होंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और अच्छा, मैं ज़ुकी भाई, ये तकरीबन अगर ड्रामों की तादाद देखी जाए तो कितने मेरे ख्याल अब तक जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 200-250, बल्कि हाँ ज़्यादा ही हो गए, बल्कि अगर इस अरसे में जो मतलब आपके वैसे तो मैंने कोशिश की थी कि मैं कोई लिस्ट बना लूँ, तो बना नहीं पाया। अच्छा अच्छा, वो लिस्ट कंप्लीट करता था, फिर रेस्ट करता था, तो फिर आ जाता था जहन में कि वो फलां भी था, वो फलां भी था, वो फलां भी था। मगर जिस हिसाब से माशाल्लाह आपका मतलब ये जो अरसा रहा है, अब अगर 70 से भी हम लगाते, 72 से भी लगाते हैं, तो अब तकरीबन ये तो 50 साल हो गए तकरीबन माशाल्लाह। जी 50 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो 50 साल में मतलब 200, तो मेरे हिसाब से तो 200 कुछ भी नहीं है। नहीं, बहुत बड़ी तादाद है। हाँ, वही मैं अगर कोई फिगर्स दे दूं तो वो गलत हो जाएगा। नहीं, वैसे एक अंदाजा, मतलब लेकिन लातादाद जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैं तो अपने एक अंदाजा मतलब बता रहा हूँ, मैं तो वही। अच्छा, फिर इसमें अब ये भी हो गया है कि बहुत सारे प्लेज ऐसे हैं जो 100 शो या वो सोप जिसे कहते हैं, तो सोप तो शो को कहते हैं, हमने तो यही सुना था। तो वो 300 भी हुआ है, वो तो चला जा रहा है। हाँ जी, तो वो चला जा रहा है, उसका पता ही नहीं कहाँ रुकेगा ये, बस कुदरत के सहारे चला जा रहा हूँ मैं भी। सही बात है, माशाल्लाह आपको। अच्छा, ये मैं थोड़ा पता है, माजी में बहुत ज़्यादा काम बच्चों के हवाले से बड़ा काम होता था जी। अब आज भी आप हमारे चैनल्स को देखते हैं, आज भी आप माशाल्लाह फील्ड में तो आप हैं। ये अलग बात है कि आप स्क्रीन से गायब हैं, मगर सर्चिंग तो अब नज़र से तो सब गुजर रहा होगा। तो मतलब माजी में जो बच्चों के हवाले से काम होता था, आज आप क्या समझते हैं आज क्यों नहीं हो रहा? क्यों माजी में इतना ज़्यादा क्यों होता था बच्चों के लिए, और आज बच्चों के लिए क्यों नहीं हो रहा? क्या इसकी क्या फ़र्क क्या लगता है? असल में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हमने सुना भी है, हम इस्तेमाल भी करते हैं, तालीम और तरबियत।
हालांकि दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। तालीम अलग चीज़ है, तरबियत अलग चीज़ है। तो जिस मुआशरे में तरबियत अगर रुक जाए या उस तरह ना हो रही हो जिस तरीके से यंगस्टर्स की होनी चाहिए तो फ़र्क पड़ जाता है। और ये फ़र्क आपको हर शोबे में इस वक्त नुमाया नज़र आ रहा होगा। वालिदैन भी परेशान हैं, जो मेरी उम्र के लोग हैं या मुझसे कुछ कम हैं, उनके जो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो भी परेशान हैं कि ये क्या है। इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी कोताही है, लेकिन पता नहीं ये जुमला इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं कि आबे का आबा बिगड़ जाना, तो वो बिगड़ गया है, तो उसमें ज़ाहिर है तरबियत पे फ़र्क तो पड़ता है। तो यही वजह है कि आज हम जो है हमारे यहाँ मतलब शायद इसीलिए बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा हमारा, क्योंकि हमारे जो काम करने वाले वो खुद ही नहीं सोचते। वो अभी बहुत से हमारे व्यूअर्स जो हैं वो बाद में प्रोग्राम देखेंगे, अभी वो क्रिकेट मैच में बैठे हैं और क्रिकेट मैच में दुआएं भी होती रही हैं, अगर मगर भी होता रहा है, लेकिन भी होता रहा है। वो आप सारे चैनल्स पे शाम में सुकरात और बुकरात भी बैठे होंगे, वो अपने झाड़े होंगे सारे बैठ के। क्रिकेटर से ज़्यादा वो बता रहे होते हैं, यूं कर लेते तो यूं हो जाता है, यूं कर लेते तो यूं हो जाता। तो इस पर मुझे एक किस्सा याद आ गया, एक छोटा सा, क्योंकि फिर और आगे बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी ये। जी। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान ज़ुल्करनैन हैदर साहब। जी ज़ुल्करनैन भाई, क्या आप कुछ किस्सा सुना रहे थे? आपने इब्तिदाई में एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था कि दुआएं। तो दुआएं जो हैं वो हम कुछ इस तरह से भी मांगते हैं कि परवरदिगार है वो तो सारे आलम का है, बेशक और बाकी सबका भी है, तो वो भी तो दुआएं मानते होंगे। बिल्कुल लाजिम बात है, तो लाजिम बात है, बिल्कुल। क्या बात है, खूबसूरत बात आपने बात। तो कहने का मकसद ये है कि एक बच्चा बैठा हुआ दुआ मांग रहा था नमाज के बाद। अच्छा। तो वो माँ करीब से गुजरी तो उसने कान लगा के सुना कि बेटा दुआ मांग रहा था, या अल्लाह वज़ीराबाद को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बना दे। अच्छा। तो वो रुक गई, तो उन्होंने कहा कि ये क्या दुआ मांग रहे हो? कहने लगा कि अम्मा आज मेरा पेपर था, तो वो उसमें था कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत क्या है, तो मैं वहाँ वज़ीराबाद लिखा आया हूँ। तो हमारी सारी दुआएं इस तरह की होती है। अगर यूँ हो जाए तो यूँ हो जाए, अगर यूँ हो जाए तो यूँ हो जाए, अगर मुआशी हालात ठीक करना है तो इलेक्शन हो जाए, अगर इलेक्शन हो जाए तो आप पता नहीं है पॉलिटिकल बात करनी चाहिए, मगर मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए, मतलब ये शाम में जितने 35-40 हमारे चैनल्स हैं उसमें सारे मोतबर लोग बैठे हुए होते हैं और वो सब बात कर रहे होते हैं। वो तो वो उसको बता रहा होता है कि आपकी हुकूमत थी तो ये किया, वो कह रहे होते हैं आपकी हुकूमत थी तो ये किया, तो इसका मतलब है दोनों गुनाहगार हैं। दोनों, सही बात है। तो जो बीच में और स्लम्प आया था वो भी गुनाहगार हैं। सही बात है। तो फिर जो देखने वाले हैं वो भी गुनाहगार हैं, तो जिन्होंने बार बार वोट दिया वो भी गुनाहगार हैं। तो फिर शिकवा किससे किया जा रहा है, तो बात किससे की जा रही है? और अगर इलेक्शन हो गए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? वही मुँह है ना। मैं कल आपके साथ था, कल उसके साथ हो जाऊंगा, फिर उस जमात में हो जाऊंगा, फिर उस जमात में हो जाऊंगा, तो न मुझे शर्म आ रही है, न माफ़ कीजिएगा, न वोटर्स को शर्म आ रही है। सही बात है। तो मेरा मकसद है फिर किस बात की उम्मीद रखेंगे? वही वज़ीराबाद वाली बात है। सही बात है कि दारुल हुकूमत कौन सा है? सही बात है। तो हमारी दुआएं भी, मतलब परवरदिगार सब जगह फरिश्ते भेजता है अपने, उसने हर काम के लिए फरिश्ते मुंतखब किए हैं। बेशक। यहाँ पर परवरदिगार को खुद को आना पड़ जाता है। पाकिस्तान में हमारी हरकत और सकनात ऐसी है, माफ़ कीजिएगा, मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है। सही बात है। अच्छा ज़ुकी भाई, आजकल स्क्रीन पर क्यों नहीं है? माशाल्लाह आप तो हमारे बाद सीनियर हमारे साथ में आपका शुमार है, तो आजकल स्क्रीन से आपको देखने की बड़ी आरज़ू होती है, तो क्या वजह, क्यों गायब है इस चीज़, स्टेज से भी, स्क्रीन से भी? और ये आपने बड़ा छुपता हुआ सवाल किया है, और बड़ी दफ़ा मेरा दिल करता है कि मैं दिल खोल कर बात करूं, मगर आप जितना प्यार करते हैं और अभी तक जो आपने याद रखा हुआ है, मेरे लिए तो ये भी बहुत है, और मैं परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ। मगर मसला ये है कि हमें जो है ना, क्या कहते हैं, अब यादों की बारात इतनी आ गई है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या आपको मैं बताऊं। हमारे यहाँ राइटिंग जो है ना, ख़ास तौर से टेलीविज़न की, टेलीविज़न का राइटर, फिल्म का राइटर, थिएटर का राइटर, अफसाना निगार, कॉलम निगार,
ये सब अलग अलग शोबे हैं। जिस तरीके से शायरी में शायर कहा जाता है कि आप शायर हैं या मैं शायर हूँ, तो भैया आप गज़ल के शायर हैं, नसर के शायर हैं, मतलब तैतुल लफ्ज़ के शायर हैं, गीत निगार हैं, आप मरसिया निगार हैं, क्या हैं आप। इसी तरीके से ये शोबे हैं, इनमें फ़र्क ख़त्म हो गया। लिटरेचर में लिटरेचर है तो उसमें अगर कैटेगरी अफसाना एक अलग चीज़ है, कहानी एक अलग चीज़ है, ड्रामा एक अलग चीज़ है, टीवी का ड्रामा एक अलग चीज़ है, फिल्म का ड्रामा एक अलग चीज़ है, रेडियो का ड्रामा एक अलग चीज़ है। बिल्कुल, बेशक बेशक। तो अब जिसको ख़त लिखना आ गया है वो राइटर हो गया, और यहीं से हमारा बिगाड़ शुरू हुआ है। तो हमें जो तरबियत दी थी वो ये थी कि जब तक 3 सवालों के जवाब राइटर के पास ना हो तो आप कलम ना उठाएं। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से एक फ़ौजी बंदूक उठाता है अपने मुखालिफ के लिए, अपने वतन की हिफाजत के लिए उठाता है, इसी तरह राइटर को एक कलम उठाते हुए ये तमाम बातें सोचनी चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, किसके लिए लिख रहा हूँ। ये 3 सवालों के जवाब अगर नहीं है तो आप कलम ना उठाएं। बिल्कुल सही। अब सवाल होता है कि जी क्या लिख रहे हैं, जी ड्रामा लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहे हैं, पैसों के लिए लिख रहा हूँ। किसके लिए लिख रहे हैं, सब जो भी देख लो वो क्या लिख रहे हैं, जो मांग रहे हैं वो लिख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की बाबा। मेरा मकसद ये है कि ये इस तरह तो फिर तरबियत नहीं हो सकेगी। हाँ, ड्रामा होता रहेगा और ड्रामे हो रहे हैं, अच्छे भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं सबका वो कर रहा हूँ। लेकिन टीवी ड्रामा जो है या मॉडलिंग जो है या कमर्शियल जो है या फिल्म जो है, इनमें फ़र्क है। अब आप किसी से अगर पूछ लें कि ये फ़र्क क्या है, तो मेरे ख्याल में शायद बड़े, मतलब बहुत सारे राइटर ऐसे हैं जिनसे मैंने कहा ड्रामे का लफ्ज़ का मतलब क्या है, तो वो नहीं बता पाए। बहुत सारे डायरेक्टर हमारे ऐसे हैं। तो कबाहत यही है कि बाज़ दफ़ा जो है वो प्लस पॉइंट वो ही माइनस हो जाता है। तो कहीं भी अगर मैं जाता हूँ तो वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये राइटिंग भी जानता है, एक्टिंग से भी वाकिफ़ है, डायरेक्शन से भी वाकिफ़ है, प्रोडक्शन साइड में से भी वाकिफ़ है, एडिटिंग भी करता है, और सदाकारी से भी वाकफियत है माशाल्लाह। और कभी कभी अशार भी अपने अशार भी कहे हैं इसने। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम जिस सीट पे बैठे हैं ये सीट, क्या खूबसूरत बात की आपने, वाह वाह। तो वो फिर ये कहते हैं कि ये ना आए तो बेहतर है या इसका काम ना हो तो बेहतर है। लेकिन मैं कोई मायूसी की बात नहीं कर रहा। मुझे मेरे बड़ों ने ये कहा है कि जब बाद मुखालिफ से न घबराया तो, बल्कि मुझे तो यहाँ तक कहा गया है कि मुखालफत अगर हो तो आप खुश हुआ करें, कि इसका मतलब है आप में कोई सलाहियत है। ये मैं बोलने वाला। और मुखालफत से ज़्यादा जो है मुझे कहा गया है कि साजिश जब तक आपके खिलाफ ना हो तब तक अब मज़ा नहीं आता। तो साजिशें हो रही हैं, वो अपनी जगह पे हैं, मेरे सजदे अपनी जगह पे हैं, मेरा काम की तवज्जो अपनी जगह पे है। तो परवरदिगार का करम है कि अब तक बात बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं गैप आ जाता है, और हर वक्त तो सेंचुरी नहीं बनती है, तो कभी 99 भी जाना पड़ता है। तो कभी कभी गैप आ जाता है, और वक्फा अभी आपने इरशाद फरमाया कि ज़रूरी है, तो वक्फा भी ज़रूरी है कि कहीं आप लोग उगता ना जाएं। तो इसलिए ऐसा है, वरना हो रहा है काम अल्हम्दुलिल्लाह, प्राइवेट प्रोडक्शन में भी हो रहा है और सारे चैनल्स के लिए भी हो रहा है, और आपके पास भी हाजिर हुआ हूँ। तो आजकल अभी ऑन सेट अभी कुछ है काम, ऐसा कुछ है अभी फिलहाल? जी, एक आइडियाज़, अच्छा आइडियाज़ पे भी याद आया कि आइडियाज़ मांगते हैं फ़ौरन, आइडियाज़ दे दीजिए। हाँ, अच्छा ये पत्ती मतलब कहीं वो तो फ़ौरन कहेंगे आइडिया ले आओ फ़ौरन। तो 6 महीने साल के बाद मैंने अपना ड्रामा मैंने देखा, तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा अगर आपको अच्छा लग रहा था तो मुझे जस्ट कर्टिसी एक फ़ोन कर देते कि जी आपकी चीज़ आपसे नहीं लिखवा रहे, तो हम किसी और से लिखवा रहे हैं। तो मैंने तो बेचना भी है और छुपाना भी है, मेरा काम ऐसा है। बिल्कुल सही बात है। तो वो बातें भी आपको बता देता जो वहाँ नहीं लिखी जो सही बात है, आप वो ले लेते मुझसे, ताकि पूरा हो जाता है। हाँ, तो वो ये मसला हो गया।
बहुत अच्छी बात की। मैं वाकई ये बात, और ये बात हमारे यही मसला आजकल है कि अच्छा कहीं भी कोई आप जो है ना कुछ भी कोई प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम का, किसी ड्रामा, किसी भी हवाले से कहते हैं यार आपका आइडिया कॉन्सेप्ट क्या है, वो आप लाएं पहले, वो पहले ला के जमा करा दें, फिर इंशाल्लाह देखिए फिर बताती हैं वो। अच्छा ये नहीं बताते कि ये अप्रूव किसने करा? नहीं ये तो उन्हें पता ही मैंने कई मरतबा ये पूछा कि जी मेरा ड्रामा आप ले रहे हैं, कहने लगे हाँ जी वो कमेटी को दिया हुआ। मैंने कहा कमेटी में कौन कौन लोग हैं? कि वो कॉन्फिडेंशियल है, दुनिया की कोई बात कॉन्फिडेंशियल नहीं है। ये बात कॉन्फिडेंशियल है कि आपका स्क्रिप्ट कौन सेंसर कर रहा है, या कौन देख रहा है, या कौन अप्रूव कर रहा है। अब मैंने उनसे कहा कि अगर अशफाक अहमद साहब अगर उस कमेटी में हैं, बानो आपा अगर उस कमेटी में हैं, हसन मोइन साहब उस कमेटी में हैं, और फातिमा बजिया सुरैया उस कमेटी में हैं, अनवर मकसूद भाई को अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, वो अगर हैं तो फिर तो मैं वेट करूँगा। फिर अच्छा अगर आप अंजू मंजू संजू का नाम ले रहे हैं तो ये कौन है? उनका कभी आपने पूछा है कि उनका क्या है, इस शोबे से क्या ताल्लुक है, उनका क्या एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छी बात है। तो एक इदारे ने एक ड्रामा फिल्म मांगी थी, वो मैंने दी थी, तो वो बहस करने लग गए कि तो मैंने उनसे गुजारिश की, मैंने कहा ये आपने, उन्होंने 3 मुझे स्टोरीज दी थी कि इसमें से जो आपको अच्छी लगे वो आप बना लीजिए। तो मैंने उनसे गुजारिश की, मैंने कहा ये वाक़या है, आपने जो मुझे दिया है लिख के, ये वाक़या का ड्रामा नहीं बनता। सही बात है। तो वो उनकी कमेटी बैठी हुई थी 11 लोगों। अच्छा। उसमें से एक खातून कहने लगी कि मैंने कहा अफसाने का ड्रामा नहीं बनता। तो उन्होंने मुझे एक मिसाल दी कि फलां अफसाना था, उसका ड्रामा बना। मैंने कहा फिर वो अफसाना नहीं था, ये जिसका ड्रामा बन गया वो। तो वो फिर बात करते करते वो उन्होंने कहा कि आप पता नहीं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। वो कहने लगे कि मैं अपने इदारे का फलां हूँ। तो मैंने कहा सर मैं अपने काम का अल्हम्दुलिल्लाह जर्नल हूँ, तो मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता, काम से कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, पैसों से कंप्रोमाइज़ कर लूँगा। हाँ सही है। बाकी और चीज़ें जो भी हैं वो अगर आपके पास नहीं है या कम है या मतलब महदूद हैं तो उसमें एडजस्टमेंट हो सकती है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हाँ तो मकसद ये तो एक वजह ये भी है कि काम कम करने या ना करने की रीज़न ये भी है सही कि बाय हुक और क्रोक को हम कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं तो आप ही लिख लें। फिर आप पढ़े लिखे भी हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं आप, लेकिन वो उनको ज़रूरत भी है और अपनी बात भी मनवानी है कि मैं इदारे का मुँह हूँ। अच्छा माजी में मतलब जब पीटीवी का दौर था और उस दौर में आपको पता है माजी में ड्रामे हफ्ते में एक एपिसोड आया करता था जी, और उसके लिए लोग हफ्ते से पहले तैयारी करते थे यार, वो थर्सडे को ये आना है, वारिस आता था, फिर वो जंगलोस आता था, फिर ये ड्रामे जो एक लंबी लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट अनकही है, फिर वो सारे आते थे। तो मतलब बड़ा जब ड्रामे का वक्त होने से पहले 1 घंटा पहले ऐसे सन्नाटे से लगते थे यार कि बाकी लगता है कुछ होने वाला है। अब रोज़ाना ड्रामे आ रहे हैं, रोज़ाना हर चैनल पे रोज़ाना मतलब 30-40 मिनट जो है वो लोगों का टाइम ये ले रहे होते हैं, और वो चीज़ जो होनी चाहिए वो हमें नज़र क्यों नहीं आती? वो वजह ये है कि अब ये आप चाय आ गई है ना, ये बिस्कुट भी आ गए जी बिल्कुल, या अगर आपका पिज़्ज़ा खाने को दिल करे या मेरा करे तो आप अभी मंगवा लेंगे। अगर आपको जगह जगह पिज़्ज़ा हर 5 मिनट के बाद पिज़्ज़ा मिल रहा है, हाँ, या रोड सड़क पे जा रहे तो हर जगह पिज़्ज़ा ही पड़ा हुआ है, तो फिर आप तंग आ जाएंगे ना। तो यही है, अब हर चैनल पर ड्रामे चल रहे हैं और लोगों के पास टाइम नहीं है, और ये सारा कुछ सिमट के मोबाइल पे आ गया हुआ। तो मैं बच्चों को कहता हूँ, एक सीरियल था मेरा, हॉरर सीरियल, आज वो बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह से। वो बड़ा अच्छा, वो बड़ा हकीकत क्या हुआ, मुकद्दस उसमें सही बच्ची थी वो। तो वो बेसिकली वो हॉरर पाकिस्तान में नहीं हुआ था। मेरी कोशिश होती है मैं ऑफ बीट काम करूँ, जो नहीं चल रहा है या जो सब्जेक्ट पे कम लिखा गया है, मैं कोशिश करता हूँ कि उस पे ज़्यादा उस वक्त हॉरर पे काम नहीं हुआ था, तो वो मैंने हॉरर भी किया, लेकिन वो बेसिकली ये था। अब आजकल के बच्चे जो हैं, आप जिसके कमरे में जाएंगे या जिसका लिहाफ या ब्लैंकेट उठा के देखें तो वो मोबाइल पे लगा हुआ होगा। सही। तो
उसमें मैंने ये बताया था हमारी नानी दादी पुराने वक्त के लोग जो थे वो रात में आयतुल कुर्सी पढ़कर और फिर हमें कहते थे उसका हिसार कीजिए और फूंक मारिए या ताली बजाइए, जहाँ जहाँ तक आवाज़ जाएगी आप अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। बेशक बेशक। तो वो उसमें आयत पे ही बेस था वो। तो वो आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ोन करके या मैसेज में या मेरा जो अपना YouTube चैनल है उस पे वो कहते हैं कि जी आपने उसमें आयत पढ़ी थी तो हमने उस वक्त अज़बर कर ली थी। तो मेरा मकसद ये है कि ये बच्चों को आप 24 घंटे तो आप नहीं चौकीदारी कर सकते। नहीं वो तो अब तो दौर भी नहीं है, वो दौर भी नहीं चले कि जब तक हम चाय पे। और वाकई ये बड़ी तशरीह रह जाएगी इस प्रोग्राम की। और आज के प्रोग्राम होना तो वैसे चाहिए था कि कम से कम 2 घंटे का होता, मगर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, ज़की भाई को फिर दोबारा बुलाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी दे, हमें भी ज़िंदगी दे इंशाल्लाह। अजमल शोबी के साथ, और ये प्रोग्राम आपको पता है कि आप एवरी सैटरडे मेरे साथ देखते हैं दिन के 3 बजे। और कोशिश होती है कि हम अपने कुछ लेजेंडरी जो हमारे फील्ड से वाबस्ता हैं, हमारे मुल्क का नाम जिन्होंने किया, जो हमारे मुल्क के एम्बेसडर हैं, उनसे मुलाकात आपकी कराई। मेरी कोशिश यही होती है। आपको पता है मेरी इसी प्रोग्राम में तमन्ना बेगम भी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो भी आ चुकी हैं। और खालिद सलीम मोटा साहब भी माशाल्लाह वो भी आ चुके हैं मेरे प्रोग्राम में। बहरोज़ भाई भी आ चुके हैं इसमें, मुनव्वर सईद साहब भी इसमें आ चुके हैं माशाल्लाह से। कोशिश मेरी होती है कि मैं अपने फिर क्या नाम अकबर सुबहानी साहब भी माशाल्लाह इसमें आ चुके हैं। तो ये मेरा प्रोग्राम जो है, मैं ज़की भाई तकरीबन 2017 से तकरीबन 18-17 से ये रेगुलर मतलब हो रहा है। और आप मतलब महीने में 4 होते हैं और आप देख लें कि 4 हफ्ते तो 4 हफ्ते में सारे माशाल्लाह से कोशिश। और बड़ी खुशी होती है, बड़े सीनियर को बुला के मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। इस प्रोग्राम का असासा ये है कि इस प्रोग्राम में सिर्फ मैं उन्हीं लोगों, ऐसे लोगों को बुलाता हूँ मैं सिर्फ। आप प्रोग्राम के साथ साथ आप भी बड़े हो रहे हैं ना। तो मतलब अपने बड़ों के सोबत बैठ के मैं भी बड़ा हो रहा हूँ ना। मतलब मैं वही बात है कि उनके तजुर्बात, उनके खूबसूरत जो उनका सफ़र ज़िंदगी है जो गुजरा है, वो समझ समझ के मुझे भी तजर्बा मिल रहा है ना। मैं तो कहते कि बगैर उसके सीख रहा हूँ मैं। ये मेरी खुश नसीबी मेरी। वरना तो लोग तो वो कहते हैं कि पीछे भागते हैं, उनको नहीं मिलता है, या लोग ऐसे अपने सीनियर से दूर भागते हैं। हमारे यहाँ तो वो दौर आ गया कि सीनियर अगर साथ बैठा हो, कहीं खड़ा हो आ जाए वो, और वो एक जूनियर बैठा हो आज का, तो वो बैठा रहता है। वो कहता है होगा अपनी, इनका दौर नहीं है भाई, अब आज मेरा दौर है, आज ये सब मेरे लिए सजा हुआ है, सेट मेरे लिए लगा हुआ है, इनका थोड़ा लगा हुआ है, इनका वक्त गुजर गया भाई, गुजर गया। अब तो हमारा वो दौर आ गया है। नहीं, किसी हद तक ऐसा नहीं है। नौजवान नस्ल को मैं तो बहुत कुछ सीखता हूँ अपने नए बच्चों से। मैंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी और बीकन यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मैस कम्युनिकेशन के बच्चों को लेक्चर दिए हैं जाके, उनको कोशिश की है। मेरा अपना बेटा जो है वो माशाल्लाह से 92 चैनल्स में रहा है और फिर GNN में रहा है। और कितने बच्चे आपकी? सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ। मेरे माशाल्लाह से 2 बेटे और 1 बेटी है। माशाल्लाह। और एक बेटे ने वो एक इदारे में ऑडिटर है। अच्छा। और बेटी जो है वो साइकेट्रिस्ट है। अच्छा। तो ये बेटा जो है ये इसने मैस कम्युनिकेशन लिया है और वो मेरे नक्शे कदम पे है। स्टार भी मेरा जैसा ही है, लिब्रा है उसका। अच्छा, क्या बात है। और वो फॉलो भी करता है और कॉमेडी भी करता है। अच्छा। और लिखता भी है। अच्छा। तो बहुत सारी चीज़ें हम देखिए, ये जो गैप है ना, जनरेशन गैप, इसको जब तक आप अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे उस वक्त तक अपडेट होना ज़रूरी है। जरूरी। तो वो बहुत सारी चीज़ें मैं बच्चों से सीखता हूँ। सही है। और मैं लेक्चर देते बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किए, तो मैंने कहा यार ये तो मेरे जहन में भी नहीं था। हाँ। जो इसने सवाल किया। सही है। तो ऐसा नहीं है, हमें उम्मीद भी है और हमारी उम्मीद है नौजवान नस्ल और बड़ी टैलेंटेड है। अल्लाह इनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सबको। आमीन आमीन। और बच्चे बच्चियों को। और वो मतलब उनसे ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा होने या सीनियर होने के नाते, तो सीनियर तो पड़े भी हो जाता है ना। हमसे ज़्यादा सीनियर तो PTV का वो फर्नीचर है जो अभी बेड लगा देते हैं या सोफ़ा होता है, वो तो वो बहुत पुराने ज़माने का है। तो पड़े भी सीनियर हो जाता है। और आजकल तो वैसे हमारे यहाँ इस वक्त तो घूम के सीनियर हो रहे थे। घूम के सीनियर हो रहे हैं, घूम के सीनियर, मतलब कुछ भी नहीं किया और घूम रहे हैं और उनके नाम के साथ आ जाते। वो जब लिखते तो कहते सीनियर, कोई सीनियर लिखता मतलब मोस्ट सीनियर,
मतलब जी जी हमने ऐसे भी सीनियर देखे ना, बहुत सारे ऐसे भी सीनियर हैं। अच्छा इस वक्त हमें ग़ुलाम कासिम मेटला ने हमें ज्वाइन किया और कहते हैं ग़ुलाम कासिम मेटला ज़िला लिया से ही हमें देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया ग़ुलाम कासिम आपका। आमिर इकबाल साहब हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं, बहुत प्यारे से भाई हमारा आमिर इकबाल, और ये भी माशाल्लाह हमें सैटरडे को इनका ऑफ होता है क्योंकि ये भी सरकारी मुलाजिम है। अच्छा। और तो ये सैटरडे को देखते हैं हमें। ठीक। तो ये भी हमें देख रहे, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। और अच्छा दूसरा, अभी हमारी इंडस्ट्री, माजी की इंडस्ट्री आपको पता है कि वो तो बड़ी, क्या फिल्म इंडस्ट्री हमारी कैसी कामयाब रही है, और आज की इंडस्ट्री फिल्म के बारे में क्या कहते हैं? आखिरी हमारी वक्फा, हमारे पास टाइम है थोड़ा सा, अच्छा जी, तो इस पे आप क्या कहते हैं कि फिल्म, वो फिल्म और आज की फिल्मों में क्या फ़र्क है? मतलब वो मैंने गुजारिश की ना कि ये जो शोबे हैं ना, उस पे वो मतलब पूरी स्टडी, देखिए बेउस्तादा जो कहते हैं ना, बेउस्तादा वो यही इसी चीज को कहते हैं। उस्ताद क्या करता है? सिर्फ ट्यून करता है। आप में वो सलाहियत भी है, आप में वो टैलेंट भी परवरदिगार ने दिया हुआ है। सिर्फ एक समंदर में अगर आप होते हैं ना, तो वो कुतुब जो होता है ना, उसका होना ज़रूरी है, वरना तो आप टाइटैनिक हो या कुछ भी हो, वो तबाही होगा। तो आपको अपनी सिमत का जो है तायुन वही करेगा कुतुब, और कुतुब को आप समझें कि वो उस्ताद होता है। तो उस्ताद आपको रहनुमाई करता है कि आपकी प्रॉपर गाइडलाइन ये है, तो फिर आप उस सिमत की तरफ जाते हैं। फिर अगर आप में कोई खामी होती है तो वो उस्ताद ही बताता है। आप अगर खुद से समझ रहे हैं सब कुछ कि मैं खुद हूँ और ये मेरा कैमरा है और मेरा ये यूट्यूब चैनल है और मेरे इतने व्यूअर्स हो गए, इतने व्यूअर्स हो गए, इतने सब्सक्राइबर हो गए, तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे कोई ना कोई मतलब आपको गाइड करने वाला होना चाहिए कि क्या करना है, क्या वो है। तो उस्ताद के बगैर, तो वो आपने फिल्म की बात की, तो फिल्म में वजह यही है कि अब जब पता ही नहीं है कि ये टीवी का ड्रामा है, फिल्म का ड्रामा है, फिल्म का सब्जेक्ट है, टीवी का सब्जेक्ट है, वो सिर्फ स्क्रीन से बड़ा होने से फिल्म नहीं बनती। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात। और अपनी नाकामियों और फिल्म की नाकामियों से, मैंने वो नाकाम फिल्में ज़रूर देखी हैं जो फ्लॉप हो गई। वो फिल्में में वो सबक आपको सिखाती है कि ये क्यों मेरी कामयाबी, तो आपको पता है ना, फलां फिल्म कामयाब हो गई, फलां हीरो कामयाब हो गया, फलां हो गया, फलां सिंगर आजकल बड़ा हिट है, करोड़ों रुपए कमा रहा है। अब नोट का जो है हमने मेयार बनाया, लेकिन बहरहाल नाकाम क्यों हुई फिल्म, फ्लॉप क्यों होती है, या सीरियल फ्लॉप क्यों होता है, इस पे मैंने कोशिश की है रिसर्च करने की और स्टडी करने की। तो ये हमारा जो शोबा है कम्युनिकेशन का शोबा है। तो मेरे जहन में एक पिक्चर है, वो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो अगर आप आ गए, आपने आके कहा कि जी इसके कान छोटे हैं, थोड़े से बड़े करते हैं, तो मैंने बड़े कर दिए आपकी फरमाइश पे। उसने कहा कि उसके होंठ जो हैं वो ज़रा पतले कर दें, तो पतले कर दिए। इसकी आंखें ज़रा सुन, तो वो फिर कार्टून ही बनेगा। सही बात है। तो जो आपके जहन में जो तस्वीर है वो आप अक्स कर दें। तो फिर वो जब फिल्म फ्लॉप हुई, तो मैं फ़र्ज़ कर लीजिए आपकी फिल्म फ्लॉप होती है, तो मैं सवाल करता हूँ कि जो फिल्म फ्लॉप क्यों हुई, कहने लगे असल में मैं ये बताना चाह रहा था, तो फिर आप नहीं बता सके। ये है बस, ये बताना चाह रहा था, इतनी सी बात। किसी भी चीज़ के लिए जब आप वो जो आप बताना चाह रहे हैं वो आप पूरा मुकम्मल नहीं बता पाए हैं, तो इसलिए फ्लॉप हो गया। चाहे वो प्रोग्राम हो, चाहे वो FM हो, चाहे वो कोई भी, चाहे वो यूट्यूब चैनल क्यों ना हो, कि फलां के इतने वो हो गए हैं, तो वो अब ये आप देखिए कि क्या हो रहा है। और आपका व्यूअर कौन है? आप पढ़े लिखे लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, या जाहिल लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, या आप माफ़ कीजिएगा ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए कि फहाशी के आप नुमाइंदे हैं, या किस चीज़ के नुमाइंदे हो? आपका व्यूअर कौन है? तो अगर मुझे ये सब कुछ आता है, ये जो आजकल स्टेट ड्रामों में हो रहा है, ये सब कुछ आता है और मैंने इनके साथ ही किया है, लेकिन मुझसे लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। मैंने एक दफ़ा उनको पछाड़ने की कोशिश की, तो हॉल से आवाज़ आ गई, जुल्करनैन तेरा नहीं बनता। क्या बात। तो मेरी क्या हालत हुई होगी। तो दूसरे दिन वो मुझे कहते रहे कि सर ये आपने कहा था। मैंने कहा नहीं, मैं जवाब नहीं दूंगा। तो आपके व्यूअर्स क्या हैं, आपके सुनने वाले, आपके मद्दाह कौन हैं? तो अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे पता है कि ये मेरी बात अच्छी लगेगी इनको, और बुरी बात इनको बहुत मेरा सारा इमेज ही ख़राब हो जाएगा।
क्योंकि आप माशाल्लाह वो कहते हैं ना कि एक फनकार जो है अगर पूरी ज़िंदगी उसने लगा दी है जिस रास्ते पर चला आ रहा है, लोग उसको उसी मतलब उनके ज़हन में वो एक इमेजिन कर लिया कि ये यही करने वाला है, एक्सपेक्ट नहीं करते, वो करते ही नहीं ना। अब वो ज़रा सा अगर साइड बदलेगा लोग कहेंगे ये क्या हुआ, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, खैरियत तो है, आप भी वही थे। हाँ तो हकीकत ही बात हकीकत है ये। अच्छा हमारे मतलब अभी इस वक्त जो फिल्म में वाकई आपने बड़ी अच्छी बात की, इस वक्त हमारे फिल्म का जो दौर चल रहा है वो फिल्म, हालांकि फिल्म का मीडियम बहुत वाइड मीडियम है ना, मगर हमारे यहाँ वो ड्रामे को उन्होंने फिल्म में लिया उठा के बस, क्योंकि फिल्म के लोग नहीं हैं जो फिल्म बना रहे हैं, वो फिल्म के लोग नहीं हैं, एक्टर फिल्म के नहीं है। आपकी माफ़ी चाहता हूँ कथा कलामी की, मैं गुजारिश कर लूँ एक छोटी सी कि क्या कहते हैं, कहा गया कि एक अच्छी फिल्म के लिए क्या ज़रूरी है, कहा गया अच्छी कहानी, अच्छी कास्ट, अच्छा म्यूज़िक, अच्छी लोकेशन, अच्छे आर्टिस्ट, अच्छी मतलब सारी चीज़ें बेहतर हों तो तब जाकर एक शाकार फिल्म बनती है। तो कहने लगे कामयाब फिल्म के लिए क्या ज़रूरी है, कहने लगे नसीब। तो नसीब भी बड़ा काउंट होता है। अब आप किस अभी एक फिल्म हिट हुई है हमारे पड़ोस में, वो शाहरुख आजकल सबका ही पसंदीदा है, हर आदमी उसकी कॉपी करके हिट हो गया। शायद उसने इतने नहीं कमाए जितने मैं कॉपी करके कमा रहा हूँ, या वो जो सिंगर है इस तरीके से फलां का गाना है तो वो मैं गा रहा हूँ और मैंने गा के वो जितना कमा लिया। तो कहने का मकसद ये है कि फिल्म जो हमारी जो है वो पता नहीं क्या बात करना चाह रहा था मैं, फिल्म के हवाले से, फिल्म के कॉन्सेप्ट और उसके हवाले से आप बात कर रहे हैं ना, तो वो शाहरुख की बात हो रही थी। शाहरुख एक फिल्म में शाहरुख साहब को मैंने देखा, तो वो शाहरुख साहब जो है वो मूछें उतार देते हैं तो बाहर रोमांस कर रहे हैं और बीवी भी नहीं पहचान रही उनकी, और वो बीवी से ही लव कर रहे हैं, और फिर वो मूछे, कभी आप यकीन कर सकते हैं कि आप मूछे लगा के चले जाए तो आप घर वाले आपके कहे कि जी अजमल साहब नहीं है अब, लेकिन वो सुपरहिट फिल्म हो गई। तो अब ये कौन लोग हैं जो सुपरहिट कर रहे हैं? इसी तरीके से बहुत से सिंगर हैं जो सुपरहिट हुए हैं, इसी तरीके से बहुत से आर्टिस्ट हैं जो सुपरहिट हुए हैं, इस तरीके से जो यूट्यूबर्स हैं सुपरहिट हुए, वो ऐसे हुए हैं कि आप हैरान रह जाते हैं उनके, वो आप आमदनी देख के आप कहते हैं कि यार ये क्या है। तो फिर आप वो बनने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि आप पहले ये देखें कि मेरे चाहने वाले कौन हैं, तो वो वाली बात आप कीजिए। सही बात है। सोशल मीडिया हमारे पास इस वक्त सोशल मीडिया जो आ चुका, हमारी जनरेशन सारी जो है वो सोशल मीडिया की तरफ मूव हो चुकी। अब ये टिकटॉक हो गया, वक्त की जरूरत है ना सर। अब इसको कैसे आप वो कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, मतलब आवेग आवाज वाली बात। वही बात है, आवेग आवाज कहते हैं जब इसमें आप शामिल हो जाएं और कोशिश कीजिए कि आप अपने मयार पे से नीचे ना उतरें, तो तभी सर्वाइव हो सकता है। और भाई वही बात है कि जब आप अपने मयार पर रहेंगे तो आपके जो चाहने वाले, आपको देखने वाले, आपको सुनने वाले, आपके मयार के मुताबिक वो आप तक आ जाएंगे वो। अब एक और चीज़ भी हो गई है, वो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि एक साहब ने अजान दी, मौलवी साहब ने अजान दी, मौसम साहब ने अजान दी, तो मस्जिद में नमाज का वक्त हो गया था, तो कोई भी नहीं आया। तो कोई एक साथ थे, उन्होंने कहा फिर से अजान दे दो, तो उन्होंने फिर अजान दे दी। सही। तो पूरा मोहल्ला आ गया और उन्होंने आके समझाने लगे कि दोबारा अजान नहीं दिया करते। तो अब हमारे साथ भी यही हो गया। सही बात है, सही। चले, बहुत अच्छी बात है। बड़ी ऐसा बहुत सारी गुफ्तगू, बहुत सारी और बातें होनी थी, मगर इतनी की रह गई, क्योंकि माशाल्लाह एक 50 साल का अरसा, और 50 साल में बड़ी मुख्तसर सी बातें हमने कर ली, ज़्यादा बात हमने की, क्योंकि बहुत वो तफसीली गुफ्तगू हो जाते तो वक्त की बहुत फिर ज़रा मुश्किल हो जाती। तो बहरहाल हमारे साथ मौजूद हमारे जुल्कन हैदर साहब, ज़ोकी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, और हमारी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहें, अल्लाह ताला लंबी उम्र दे आपको, सेहत तंदुरुस्ती के साथ इंशाल्लाह ज़िंदगी। तो ये तमाम दुआएं जो आपने मुझे दी हैं आपके लिए भी हैं, और मेरे देखने और सुनने वालों के लिए भी हैं। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी मुश्किलात आसान करे, पाकिस्तान की मुश्किलात आसान करे। आमीन 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 आमीन। तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर आपसे इंशाल्लाह एक दूसरा एपिसोड करेंगे इंशाल्लाह जिंदगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके साथ ही मैं भी आपसे इजाज़त चाहूँगा और आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब पीर की रात को 1 बजे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।